गलत कर रहा है। जो ब्रह्मोस्त्र अंडानी बना रहा है, तो डीआरडीओ बना रहा है समूचा अस्त्र शस्त्र। अंडानी थोड़ा बना रहा है। अंडानी ऊर्जा क्षेत्र में है और सीमेंट में और सब इंडस्ट्री में है। अंडानी थोड़े है रक्षा क्षेत्र में। 62,000 वर्ग मील दे दिए जवाहरलाल चाइना के। यहाँ लद्दाख में थोड़ा सा जमीन के लिए मार काट हुआ तो बोलते हैं कि राहुल की पूरा जमीनें इंडिया का दे दिए। अपना गलती नहीं कहेंगे। अच्छा। बोलते हैं संविधान खतरा में है। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था देश में। नहीं तो उस पे बात तो कोई नहीं कर रहा 50 ना। लाख आदमी के बंधाकरण कराई इंदिरा। अच्छा। वो पाप कहाँ जाएगा? वो मराई, राजीव मराए, अब ये भी राहुल भी जाएगा। नहीं, राहुल कैसे जाएगा? राहुल जो है इस बार जो है प्रधानमंत्री बने। मैबे नहीं करेगा। साता मैबे नहीं करेगा, इहो जाएगा। आप देखे ना भाई, रक्षा क्षेत्र में कितना प्रयास किया। 26,000 करोड़ के विदेश सप्लाई रक्षा सामान हो रहा है ना आपके इंडिया से जी। दूसरा कंट्री में। अभी फिलिस्तीन में ब्रह्मोस्त्र दिया गया। दिया गया ना। हाँ। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ, विदेश से अस्त्र खरीद रहा था ना। हाँ। आप 80 करोड़ आदमी के खाना दे रहे हैं, नल जल योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, मेडिकल 5 लाख दे रहे हैं। कांग्रेस 60 साल में इसमें से कोई एगो काम किया है? मेन बात है कि आपका क्षेत्र है। हाँ। तो यहाँ का कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ रमल बसल है, दुख सुख में जानता है। वो बेरमो से आके यहाँ खड़ा हो रही है। हाँ। हो रही है ना। बेरमो से वो क्या जानती है? जनार्दन सिंह के पांडे जी के क्या जानती है? मतलब आपका कहना है कि धनबाद के बारे में उसको कांग्रेस का कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ। हाँ। कांग्रेस का अगर लोकल रहता हाँ। तब कुछ वैल्यू रहता। हाँ। ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है उसका जमानत जब्त होगा। ऐसा मोदी जी क्या काम किए हैं? महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया है, सब कुछ किया है, कुछ नहीं किए हैं मोदी जी। बाकी देश को संभाल के रखे हैं। ऐसे 4-5 काम बताइए जो मोदी जी किए हैं। कोई काम नहीं किया, मान गए, कोई काम नहीं किया। बाकी देश को अस्थिर जगह पर रखा है। राहुल जी ऐसा नहीं रखा है, इंदिरा गांधी जी ऐसा नहीं रखा है, जितना कांग्रेस जैसा नहीं रखा है। कांग्रेस जैसा रखा था देश को। अभी कांग्रेस में अभी भाषण दे रहा है, तो अभी तो मंगल सूत्र बताएंगे, दे देंगे, ये करेंगे, कर्ज करा देंगे। ये कोई मतलब होता है भाषण में? मोदी का बीजेपी जी। बीजेपी का है हम लोग, क्योंकि देखिए बीजेपी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं आप? प्राइवेट सेक्टर में हम इंजीनियर हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इशू है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज से मोदी को चुन रहे हैं। मोदी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश का सुरक्षा सबसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देश का सुरक्षा और इंटरनेशनल अफेयर्स। देश को सुरक्षा जरूरी है, वो जरूरी है, और इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है। और रहा बात लोग नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, हो सकता है हम भी बेरोजगार हो सकते थे। ये तो डिपेंड करता है आप कितने टैलेंटेड है। हर जगह पे जहाँ पे जनसंख्या इतने अरबों में है, अरब में 1 करोड़ 100 करोड़ समथिंग है, 40 लाख जी। तो जहाँ पे इतना है वहाँ पे तो कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा ही रहेगा। तो इसमें तो आप कितने टैलेंटेड है, कितने जल्दी जॉब को ले सकते हो, वो अलग चीज है, वो मैटर करता है। इसमें बेरोजगारी सरकार कोशिश कर रही है, कोई भी सरकार है कोशिश ही करेगी, इसमें कोई जॉब अपने घर से लाके नहीं दे देगा। ठीक है। नहीं तो इस बार कह रहा है विपक्ष की 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो कहाँ से देंगे? रहेगा तभी तो देंगे। ऐसा थोड़ी मोदी जी अपना घर में पैकेट में रख के बैठे हुए हैं कि नौकरी हमने नौकरी। लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि 30 लाख जो है जगह है। देखिए 30 लाख 1 करोड़ कहाँ से देगा? 30 लाख जगह है, वो 1 करोड़ वही तो पूछ रहे हो, कहाँ से देंगे? जितना रहेगा वही तो देंगे। मोदी जी भी अपने, ऐसा नहीं कि मोदी जी जगह रख के पैकेट में बैठे हुए है। धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, सबका एक प्रोसेस होता है। हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ 1 रुपया लेने के लिए 10 दिन लग जाता है। आपको क्या लगता है जॉब ऐसे ही मिल जाता है? जॉब के लिए भी बहुत प्रोसेस होता है, धीरे धीरे प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर में जॉब का इंटरव्यू होता है, करते करते 1 महीने में एक आदमी को 1 महीने 2 महीने लग जाता है, ऑफर लेटर आता है। आपने बताया मुझे कि मोदी जी जो है देश के लिए अच्छा काम किए, बॉर्डर के लिए अच्छा काम किए, इंटरनेशनल ठीक है। इंडिया की
सारा काम सेफ्टी के लिए लेकर के अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि जो मोदी जी जो है रेल बेच दिया, देश बेच दिया, ये है प्राइवेटाइजेशन जो ये कहाँ तक सही नहीं प्राइवेटाइजेशन जो किया है वो कुछ सेक्टर में मोदी जी ने किए हैं। अभी एक चीज बताइए, पहले जो आप देखते होइएगा, पहले के जो अंकल लोग जाते होंगे, दादा लोग जाते होंगे ट्रेन में, वहाँ पे बात अगर ट्रेन आपका धनबाद से चलेगी तो पटना तक ट्रेन में पानी ही नहीं है। अब देखे होइएगा उस समय जी। आज हर स्टेशन पे पानी का सुविधा है, खाना तुरंत जहाँ चाहिए वहाँ खाना मिल रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो ये होता ही नहीं। लोग जो अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अगर जहाँ बैठा वो सोचता है कि चलो हम बैठे ही रहते हैं, नहीं होगा यहाँ नहीं होगा, चलो अगले स्टेशन में पानी भराएगा, यहाँ काम नहीं होगा, अगला साफ सफाई होगा। अच्छा, तो ये जो मेट्रो रेल चला है या वंदे भारत ट्रेन चला है, लोग तो ये कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, कि गरीब आदमी उसमें सफर करेगा, वो तो बड़े आदमी के लिए बनाया है। अरे ऐसा नहीं है, गरीब आदमी और बड़े आदमी के लिए सफर, इसमें ये ट्रेन को डिवाइड थोड़ी किया कि ये बड़ा आदमी सफर करेगा या ट्रेन गरीब आदमी सफर करेगा। ये लोग अपना मेंटेलिटी के हिसाब से अपना, हम नहीं कह रहे हैं, लोग खुद जज कर रहे हैं अपने मेंटेलिटी के हिसाब से। देखिए जो सुविधा दे रहा है वो ऑलरेडी कॉस्टलियर रहेगा जी। आपको एसी का कोई भी ट्रेन में एसी में जाइए वो कॉस्टली है, नॉर्मल स्लीपर से जनरल से ज्यादा कॉस्टली है। तो वंदे भारत ट्रेन ऐसा थोड़ी को आपको 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपए का टिकट में मिल जाएगा। उस हिसाब से उसका कॉस्ट रखा गया है, जो उसको अफोर्ड करेगा उस पर चढ़ेगा। हमारे हिसाब से यही है। तो क्या मतलब लगता है इस बार जो है आप, मोदी जी, हम लोग सपोर्ट में है फुल मोदी जी के, और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग को इंसिस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी को ही वोट दे, और हम लोग उनको अपने तरफ से समझा रहे हैं कि भाई ये उन्होंने किया है, अगर आगे अगर भविष्य चाहते हो, अगर देश को बचाना चाहते हो तो मोदी जी अभी है। अभी मोदी जी का टक्कर में मतलब देश के लिए जो है मोदी जरूरी है। के लिए मोदी जरूरी है। प्राइवेट खराब नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ना, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर मोदी जो किए हैं वो सही किए हैं। पीछे कैसे हम आप 38 साल BCCL में थे, हम सर्विस बेटर हुआ। हाँ, आपको बताते हैं, आपको घर में 50 आदमी खाने वाला है, हाँ और हमारा घर में है 5 आदमी जी, तो हमरा तो कम खर्चा पड़ेगा ना, हमरा तो कम खर्चा पड़ेगा। वो अभी 27 पार्टी मिला के बोलता है हम राजा बनेंगे, तो 27 पार्टी को कितना करोड़ रुपया चाहिए, तब उसको वो हम लोग को क्या खिलाएगा, बोलिए। 27 पार्टी जो है चचा, वो कह रहा है कि लोकतंत्र जो है खतरे में है। अगर गठबंधन का सरकार आ जाएगा तो सबको एकदम माने ये कर देगा, शांति कर देगा, वो खतरा को शांति कर देगा। ये शांति कर नहीं पा रहा है, यही बोल रहे हैं ना। नहीं समझे। मैं नरेंद्र कश्यप, अभी मैं चुनाव यात्रा पे हूँ और यहाँ पे कई लोग हैं बुजुर्ग, उनसे मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर के। ऐसे तो यहाँ के सांसद जो है 15 साल PN सिंह रहे हैं और उनका कामकाज कैसा है, और अभी जो है फिलहाल ढुल्लू महतो है बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, और कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह, और इधर क्या बोलते हैं निर्दलीय से जो है चुनाव लड़ रहा है आपका धनबाद के किन्नर समाज के ये सुनैना सिंह राजपूत। चलिए, इस बार जो है धनबाद लोकसभा का चुनाव है और इस बार जो है मतदाता किस और जो है वोट करेंगे, इसको लेकर के चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। चलिए मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रामानुज पांडे। सर, आप यहीं का रहने वाले हैं? ना BCCL एम्प्लॉय है, यहाँ घर बना, अभी रिटायर कर गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के मतलब क्या प्रतिक्रिया है आपको? प्रतिक्रिया चुनाव के लेकर के यही है, मैंने दोनों पार्टी के बीच में पूछ रहे हैं कि क्या है, मतलब चुनाव लोकसभा चुनाव है, इससे पहले चलिए PN सिंह रहे हैं सांसद धनबाद के, तो आपके हिसाब से उनका काम कैसा रहा? देखिए, ये बराबर नारा रहा है, कैमरा में देखिए। हाँ कैमरा में बराबर नारा भी रहा है कि PN सिंह मजबूरी है, मोदी जरूरी है जी। तो देश के देश के छवि के लिए मोदी जरूरी है हर हाल में। तो इस बार तो PN सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, आपको बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है, और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह है। बिल्कुल है। तो इस बार किसे आप वोट करेंगे? बीजेपी को, मोदी को, यानी मोदी को आप सपोर्ट करेंगे? 110%। कांग्रेस के क्यों नहीं?
कांग्रेस को भी अच्छा किस मुद्दे पर उसको करें? वो तो आप बताइएगा ना। नहीं सुनिए, मेरे कहने हालांकि कमी तो इनके में भी है, ऐसा बात नहीं है, मोदी में भी कमी है जी कहीं बोलना पड़ेगा किसी के प्रति, समझे ना, कि आज तक मतलब पढ़े लिखे नौजवान हो या अनपढ़ हो, किसी को आज तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस तो कह रहा है कि जो है हम गरीबी एक झटका में दूर कर देंगे। बोलते हैं कि हम आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे, इंदिरा हटाई 60 साल में। बोलते हैं ना क्या राहुल गांधी जी, क्या बोले थे राहुल गांधी जी? आलू का फैक्ट्री बैठा देंगे, आलू से सोना निकालेंगे कहे थे कि सोना निकालेंगे शायद बोले थे। खानदान हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? कहने के लिए बहुत हुए। अब उनके अंकल जी हैं हाँ। सैम पित्रोदा जी, अमेरिका में जाके बयान दे रहे हैं कि अब हमारा कमाई पर वो देश में टैक्स होना चाहिए। अच्छा 55% सरकार लेगा। हमारा पुश्तैनी जो कमाई है या हम कमा के रखें अपना बाल बच्चा औलाद के लिए, हाँ। तो हमारे मरने के बाद में उसमें से उस पर टैक्स लगे जो है, तो 60% 65% देश को मिलना चाहिए। 55% तुम अपना वाला दे दोगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका राय क्या है? हैं? क्या होना चाहिए? गलत है ये। गलत है, नहीं होना चाहिए। इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? कांग्रेस को मत आने दो, और क्या, कांग्रेस को मत आने दो। इस बार जो है बीजेपी को लाइए। हाँ 110% बोल रहे हैं। तो मोदी जी इस बार जो है 400 का नारा दे रहा है। हाँ, 400 पार होगा 400 पार होगा, कोई कुछ अच्छा, होगा। मोदी जी को आप इतना पसंद करते हैं, मोदी जी ऐसा क्या काम अच्छा किया है जो आप इस तरह का? एगो दो काम हो तब ना मोदी जी का क्या काम गिना में आपको क्या काम किए वही एगो हम जानना चाहते हैं। एक तो कि देश में तो काम करिए रहे हैं, क्या काम किए, बहुत किए हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रोग्रेस। आज तक इतिहास बताता है, देख लीजिए आप भी न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हैं जी कि हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अभी चुनाव का माहौल है जैसा कि आप भी समझ रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरफ रुझान है? जैसे कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह है, हाँ। और बीजेपी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी हैं, और जेबी केसेस के ओर से भी शायद अभी कोई आएंगे, अभी आए नहीं हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, मेन बात है कि आपका क्षेत्र है हाँ तो यहाँ का कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ रमल बसल है, दुख सुख में जानता है। वो बेरमो से आके यहाँ खड़ा हो रही है। हाँ हो रही है ना, बेरमो से। वो क्या जानती है, जनार्दन सिंह के पांडे जी के क्या जानती है? मतलब आपका कहना है कि धनबाद के बारे में उसको कांग्रेस का रहता, कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, हाँ। कांग्रेस का अगर लोकल रहता हाँ। तब कुछ वैल्यू रहता है। हाँ। ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है उसका जमानत जब्त होगा। तो इस बार जो है आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? ना, वो बीजेपी ही जीतेगा चाहे जो खड़ा हो, ABC। हाँ, बीजेपी को ही इस बार सपोर्ट जरूरी है मोदी। जरूरी है, मोदी जरूरी है। जरूरी है। आप देखे ना भाई, रक्षा क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस किया। 26,000 करोड़ के विदेश सप्लाई रक्षा सामान हो रहा है ना आपके इंडिया से जी। दूसरा कंट्री में। अभी फिलिस्तीन में ब्रह्मोस्त्र दिया गया ना। हाँ। कांग्रेस का टाइम में क्या हुआ, विदेश से अस्त्र खरीद रहा था ना। हाँ। आप 80 करोड़ आदमी के खाना दे रहे हैं, नल जल योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, मेडिकल 5 लाख दे रहे हैं। कांग्रेस 60 साल में इसमें से कोई एगो काम किया है? तो चाचा, जैसा कि आप बताएं, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, नल जल योजना जो है बीजेपी चलाया, आयुष्मान कार्ड दिया है और राशन दे रहा है। तो आपको राशन मिल रहा है? ना, हम लोग तो एम्प्लॉय हैं। हम अच्छा, रिटायरमेंट है इसलिए आपको नहीं। आयुष्मान कार्ड तो आपको मिला होगा? है ना, हम लोग का तो BCCL का है, अपना कार्ड है, मुफ्त में इलाज होता है। खैर, इस बार जो है आयुष्मान कार्ड को जो है 60 साल से जो है बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया गया हम है। लोग तो एम्प्लॉय है ना, तो इसलिए एम्प्लॉय थे। अगर आपके जगह में कोई और रहेगा तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी ही आएंगे? मोदी ही आएंगे। 400 पार हो जाएगा। हालत पार 370 होगा, लेकिन 400 नहीं पार होगा, लेकिन मोदी ही आएंगे।
आपको अनुमान है कि 370 हाँ, आएगा। 400 नहीं आएगा, बोलने से नहीं। लेकिन केंद्र में मोदी जी इसलिए कि आएगा। दक्षिण भारत में इनका ये नहीं ना है आपका कहीं जीतने का। अच्छा, आप रक्षा को लेकर के बात किए। हाँ। राहुल जी बोल रहे हैं हाँ। कि ये लोकल वोकल ये जो भी चल रहा है ये सारा गलत है। हाँ। ये जो है अडानी को जो है वो सारा कुछ दे दिया है, डिफरेंस का काम जितना भी है दे दिया है, और वो लोग जो है बाहर से सामान मंगा करके जो है अपना मोहर मार करके दे रहा है। गलत बोल इस रहा पे है। क्या कहेंगे? गलत बोल रहा है। गलत कर रहा है। यहाँ जो ये ब्रह्मोस्त्र अंडानी बना रहा है, ये तो डीआरडीओ बना रहा है समूचा अस्त्र शस्त्र। अंडानी थोड़ा बना रहा है। अंडानी ऊर्जा क्षेत्र में है और सीमेंट में और सब इंडस्ट्री में है। अंडानी थोड़े है रक्षा क्षेत्र में। 62,000 वर्ग मील दे दिए जवाहरलाल चाइना के। यहाँ लद्दाख में थोड़ा सा जमीन के लिए मार काट हुआ तो बोलते हैं कि राहुल की पूरा जमीनें इंडिया का दे दिए। अपना गलती नहीं कहेंगे। अच्छा। बोलते हैं संविधान खतरा में है। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था। इमरजेंसी इंदिरा लगाई तो खतरा नहीं था देश में। नहीं तो उस पे बात तो कोई नहीं कर रहा 50 ना। लाख आदमी के बंधाकरण कराई इंदिरा। अच्छा। वो पाप कहाँ जाएगा? वो मराई राजीव मराए, अब ये भी राहुल भी जाएगा। नहीं, राहुल कैसे जाएगा? राहुल जो है इस बार जो है प्रधानमंत्री बने। सत्ता में अइबे नहीं करेगा। सत्ता में अइबे नहीं करेगा, इहो जाएगा। अभी नहीं है। अभी युवा नेता है राहुल जी। युवा नेता है। 56 साल उम्र 50 साल में हुआ है। अभी बच्चा है। दाढ़ी माथ पक गया, अभी जवाने है। वो भी है नपुंसक, ओकर शादी नहीं हुआ रहता। इसका शादी नहीं हुआ रहता जी। खैर इस बार जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा तो शादी कर लेंगे। शादी कौन करेगा उससे? हिजड़ा भी नहीं शादी करेगा उससे। हिजड़ा भी नहीं शादी करेगा उससे। प्रधानमंत्री बने कैसे? ऐसा ही समझे ना? राहुल का नाम मत लीजिए। राहुल का नाम लीजिएगा ना तो बहुत आदमी ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, इनसे बात की है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर तो आपका नाम लड़का क्या सब हमने क्या कहिए। हमारा नाम जनार्दन सिंह है। जनार्दन सिंह जी। ये बताइए, जैसा कि आप समझ रहे हैं कुछ ही सप्ताह में जो है लोकसभा चुनाव है, एक आदमी तो चुनाव लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम लोग मोदी सरकार जिताएंगे। मोदी को आप लोग यहाँ पे जो है सब लोग मोदी का मोदी को ही वोट करेंगे। हाँ, सब यहाँ पर मोदी को वोट करेंगे। ऐसा मोदी जी क्या काम किए हैं? कुछ नहीं महंगाई किए बढ़ हैं। गया है। महंगाई बढ़ गया है, सब कुछ किया है। कुछ नहीं किए हैं मोदी जी। बाकी देश को संभाल के रखे हैं। ऐसे 4-5 काम बताइए जो मोदी जी किए हैं। कौन कोई काम नहीं किया, मान गए। कोई काम नहीं किया। बाकी देश को अस्थिर जगह पर रखा है। राहुल जी सा नहीं रखा है। इंदिरा गांधी जी सा नहीं रखा है। जितना कांग्रेस जी सा नहीं रखा है। कांग्रेस जी सा रखा था देश को। अभी कांग्रेस में अभी भाषण दे रहा है। अभी तो मंगलसूत्र बच्चा के दे देंगे, ये करेंगे, कर्ज करा देंगे। ये कोई मतलब होता है भाषण में? मानते हैं ये गलत है, लेकिन जो है बाकी मोदी देखिए, मोदी जो बोलता है डट के बोलता है। कुछ भी करे, कोई काम नहीं किया। मान लीजिए गरीब को कोई ना काम नहीं किया। 5 किलो अनाज से गरीब जिंदा नहीं है, हैं? चाहे हम जिंदा नहीं है जी। बाकी काम करा है जो एको काम सही किया है कि नहीं किया है आप लोग जानते हैं। खैर लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं ना। आप जनता हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ, वही ना। अच्छा, जनता बोलते हैं वही ना, बोलते हैं कि अभी जो विपक्ष कह रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार था तो गैस जो है 400 रुपया में मिल रहा था, और महंगाई जो है इतना नहीं था, बेरोजगारी भी नहीं था, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बड़े किस समय 400 रुपया गैस था, अभी कौन समय है जी। उस समय के फसल देखिए और इस समय के अथी देखिए। आज के फसल देखिए, आज के बच्चा के जन्म देखिए। 400 रुपए आदमी कितना होता है? 2500 रुपए कुंटल धान है। हाँ। क्या बोले चाचा? उस समय 400, जिस समय इंदिरा थी, जी। 400-300 रुपए हम लोग घर पर थे। उस समय 150 रुपए क्विंटल धान बेचे हैं हम लोग। निराश आदमी है। अभी अभी 2200-2400 रुपया हो गया। धान बिक रहा है, तो बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा नहीं।
2400 रुपया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई जो है बढ़ गया है। कोई महंगाई, कौन नेता आ जाए कोई महंगाई नहीं हटा सकता है। राहुल जी आएंगे तो महंगाई नहीं कभी नहीं हटेगा कोई नेता। बेच भी रहे वो भी नहीं हटा सकता है महंगाई। अभी राहुल जी कह रहे हैं कि जो है बेरोजगार मत कह रहे हैं राहुल जी। अभी कह रहे हैं कि हम जो है वो तो पिछले साल तब की चुनाव में बोले थे कि हम किसानों के कर्ज माफ करा देंगे, कर देंगे। इस बार भी कह रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। किसान के बारे में कोई सोचता है? राजस्थान में छत्तीसगढ़ में माफ बोलने किए। में क्या है? उनका शासन था। बोलने में तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में एको किसान का माफ किए हैं। आप तो रिपोर्टर हाँ, हैं। कांग्रेस का सरकार था। हाँ, दोनों जगह तो एको जगह माफ किए, कहीं भी माफ किए, कहीं माफ किए दिखाइए तो। किसान के आप तो संवाददाता है, आप तो ज्यादा जानते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में माफ नहीं किए तो क्या इस बार केंद्र सरकार में अगर नहीं राहुल जी करेगा, राहुल कुछ नहीं करेगा। ये सब पैसा लेके इटली भाग जाएगा, कुछ नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ना मामा यहाँ भाग जाएगा इटली, ननिहाल, कुछ नहीं के करेगा। बारे में नहीं सोचता है। तो करेगा तो मोदी ही करेगा। हाँ, एकदम श्योर मोदी ही करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जीतेगा है तो वही है, मुमकिन है। जीतेगा वही। विश्वास आप एकदम विश्वास कीजिए। क्या लग रहा है मोदी जीतेगा हारेगा उसके हम नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा हारेगा। बाकी तब की इलेक्शन में भी बोला कि किसान का लोन माफ होना चाहिए, माफ करेंगे, हम माफ करेंगे। राजीव गांधी बोला था, भाषण दिए थे ना जी। कौगो किए, कौगो किसानों के माफ किए, तो अभी उनसे कौन देश में माफ किए हैं। अभी उनका सवाल नहीं है। हाँ। राजीव गांधी जी हाँ, तो अभी नहीं है। अब दोनों ने, हम दोनों तो राहुल जी जो है कांग्रेस की भी बोल रहे राहुल हैं, जी जो कह रहे हैं कि चोर का बेटा चोरे ना होता है। जब यू नहीं बोले राजीव गांधी जो नहीं किए ये राहुल कर देंगे, राहुल कर देंगे। तो राहुल चाचा युवा नेता है। अरे जो फिर जुआ बोल रहे हैं, युवा बूढ़ा वाला युवा 56 साल हो गया, अभी जुए बोल रहे हैं महाराज। नहीं तो हम लोग को 76 साल हो गया, तब तो हम लोग भी जुए हैं। जुआ हो गया। मोदी तो रिटायर बोलने से जुआ हो जाएगा। मोदी तो रिटायर होने वाला है। अब की इलेक्शन के बाद में फिर इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे। अब की इस बार जो इलेक्शन में मोदी जी हैं, अब की इलेक्शन में नहीं आएंगे। वो आएंगे ये इलेक्शन के बाद में, फिर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे, बुढ़ा हो जाएंगे। अच्छा। वो तो ऐसा ही हट जाएंगे। तो ऐसे लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है चाय वाला, अगले बार जो है गाय वाला आएंगे। वो इस पे क्या क्या देखा है, उसको क्या देखा है। अब उसको देखने के लिए हम लोग रहेंगे। लेकिन कौन चाय वाला आएगा, कौन खाया वाला आएगा। तो इस बार लगता है कि मोदी जी आएंगे। हाँ उम्मीद तो है, कोशिश है, लगता है सर, मत बोलिए। हम लोग की कोशिश है। मत बोलिए। हम लोग आप इतना रुपया जो है जी। क्यों हेमंत सोरेन कहाँ से आ गया, हमको ही पहले बताइए। कोई फैक्ट्री चलता था उसका पुराना, न बहुत बड़ा वो जमींदार थे, हमको ही पहले बताइए। झारखंड का मुख्यमंत्री है। झारखंड का मुख्यमंत्री आज है ना, उसका बाबूजी क्या थे? झारखंड का मुख्यमंत्री आज हैं, उनका बाबूजी क्या थे? बाबूजी भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूजी मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले शिबू सोरेन क्या थे? शिबू सोरेन उसके पहले क्या थे? उससे पहले किसान थे। उसके किसान नहीं सबको थे, पता है। ये बताते किसान तो थे ही, हाँ। मगर एकदम निम्न तबके के एक आदमी थे। अभी अरबों खरबों है, कहाँ से आया हमको ही पहले बताइए। तो आदिवासी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो बोलने है से क्या होगा? कि जबरदस्ती जो है जेल भेज दिया गया है। आदिवासी समाज के तो ही बाबूलाल मरांडी भी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अभी ये है, आदिवासी समाज के तो बाबूलाल मरांडी भी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? वो क्यों चोर उनको बोल रहा है? बोलिए। सुने थे बीच में ना कि जेल का ताला टूटेगा, हाँ, हाँ, हेमंत सोरेन छूटेगा। हाँ, टूटेगा तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जुमला है ये जुमला। ये जुमला है। हाँ, जो ये जुमला है। तो विपक्ष तो कह रहा है लगातार कि मोदी जी जुमला कर रहे हैं, कौन सिर्फ झूठ बोलते बोलने हैं। के क्या मोदी जी यदि चोरी करेंगे भी तो करेंगे क्या? उनका कौन परिवार है? उसका तो अपना उनका परिवार अपना है कौन? देने के लिए समय नहीं मिला। उनका परिवार नहीं कोई है। नहीं है परिवार उनका, उसका पूरा ऑल इंडिया परिवार है। मोदी जी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मेरा परिवार है। हाँ, वही बोल तो रहे हम तो कहना उसका चाहते अपना निजी खून क्या है? अपना निजी खून में उसका कौन है? जो खून का रिश्ता किसके साथ है उसका? 1,40,00,000 जनता के साथ है। हाँ, 1 करोड़ जालियन में विदेश में भी, विदेश को भी अपना समझता है। भूख मिटाना है ना वो वो ब्रह्मांड को अपना समझ। क्या बोले सर? 88 करोड़ आदमी को भूख मिटाना है ना वो।
जी। हम लोग 5 आदमी को भूख नहीं मिटा पा रहे हैं, वो 88 करोड़ आदमी को भूख मिटा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि 5 किलो चावल जो दे रहा है लोगों को जो है कोढ़िया बना दिया है, चावल नहीं देना चाहिए। वो तो बात अलग है। वो फिर राहुल जी कैसे कह रहे हैं कि एक झटके में हम जो है सबको गरीबी दूर कर देंगे। हाँ पाएगा जब वो कहाँ से उसको वो कहाँ से मिल सकेगा। आज ये प्रधानमंत्री बना है तो इसको लेके दुनिया, हमारा भारत नहीं पूरा विदेश, आपको पाकिस्तान जो ये है वो भी बोलता है ये हम लोग का भगवान है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का डंका जो है पाकिस्तान तक बज रहा है। पाकिस्तान तक बज रहा है। बोलने लगा पूरा विश्व में। क्या बोले सर? बोले शिबू सोरेन का कहानी जो है ना बहुत पुराना कहानी है, एक बचपन से देख रहे हैं। शिबू सोरेन जो है ना मेरे यहाँ आके बैठते उठते थे। हाँ। कहाँ अभी उतना जितना हम जानेंगे उतना जो बहुत ज्यादा क्लोज है वही नहीं जानेगा। कोई फैक्ट्री तो नहीं था शिबू सोरेन के पास जो इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो गया। अच्छा ये बताइए, ने से कुछ नहीं होगा। ये लोग खाली झूठ मूठ के एगो लफड़ा खड़ा कर रहा है, इनसे कुछ नहीं होगा। अभी तो पूरा झारखंड में शोर है कि 1932 लागू हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो सेंटर नहीं पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पास करेगा। हाई कोर्ट में तो दलील भी दी, दलील कैंसिल कर दिया। पढ़े होंगे पेपर में, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट भी कर दिया। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं पास करेगा तो ये लोग खुद बना लेगा। कैसे बना लेगा? कैसे बना लेगा? कह रहा है भाई, बनाने हम नहीं कह रहे हैं, अपने कह से रहा नहीं ना है। बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ लिए है? जो भी केसेस जो पार्टी अरे बनाया गया संविधान है, का रूल से ना कहीं स्टेट में बनेगा। ये का 370 धारा है, यहाँ कश्मीर है, जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा। नहीं होगा। स्टेट कभी नहीं होगा, ये एकदम नोट कर लीजिए। ये सब हम लोग- अफवाह है। हम अफवाह हम लोग को जाने के बाद में भी नहीं होगा, हम लोग को मरने के बाद में भी नहीं होगा, मान लीजिए पक्का है। चलिए ठीक है, इन लोगों से बात किए और मेरा प्रयास जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।